मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पाठ प्रकाश क्लास 8। पाठ नंबर है 11 प्रकाश। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 506 जो कॉम्पिटेंसी कोड है वो है हमारी 506। वस्तु और सामग्री तथा गतिविधियों का उनके लक्षणों गुणों जैसे आकार, स्वाद, रंग, स्वरूप, ध्वनि आदि के आधार पर हम समूह बना सकते हैं। वस्तुओं, सामग्री और गतिविधियों का उनके लक्षणों और तथा गुणों जैसे आकार, स्वाद, रंग, स्वरूप, ध्वनि आदि के आधार पर हम समूह बना सकते हैं। वर्कशीट नंबर 1 है। आदित्य ने अपने दादी से पूछा, हम सूर्य को सूर्य देवता क्यों कहते हैं? दादी ने उसको बताया कि सूर्य ब्रह्मांड में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है और सूर्य हमें प्रकाश देता है जिससे हमें वस्तुओं को देख पाते हैं। सूर्य का अपना प्रकाश होता है। यह एक दीप्त पिंड है। दीप्त जिसका अपना प्रकाश होता है। तो आपको दीप्त वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिनसे प्रकाश आता है। बल्ब हो गया, जुगनू होगी, टॉर्च होगी, इनसे हमें जो है प्रकाश मिलता है। अदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश नहीं छोड़ती जैसे पुस्तक, कागज, मेज, कुर्सी। कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में देखिए, रोहन अपने पापा के साथ सुबह सुबह घूमने गया तो देखता है कि सड़क पर कोहरा फैला हुआ है और उसे रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। सड़क पर सभी वाहन धीमी गति से लाइटें जलाकर चल रहे हैं, बार बार गाड़ी का शीशा साफ करते हैं। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखने पर हमें धुंधला दिखाई देता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पारभासी वस्तुएं। जिनके आर पार देखने पर हमें धुंधला दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखने पर सुस्पष्ट दिखाई देता है उसे हम कहते हैं पारदर्शी वस्तुएं। ऊपर दी गई वक्तव्य में पारभासी वस्तु कौन सी है? सड़क पर कोहरा। कि सड़क पर कोहरा था तो वो पारभासी वस्तु है। और गाड़ी का शीशा किस प्रकार की वस्तु का उदाहरण है? पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। इसके बाद है आपका कार्यपत्रक 3। अनन्या अपने दोस्तों के साथ एक खेल खेलती है। सभी बच्चे कुछ वस्तुएं लिए हुए हैं और बारी बारी से उन वस्तुओं को धूप में ले जाकर उनकी छाया को देखते हैं। सभी अपनी वस्तुओं की छाया का परिणाम सारणी में लिखते हैं कि किस चीज़ की छाया बनी, किस चीज़ की छाया नहीं बनी। ये देखिए, ये मेरा हाथ है और ये इसकी छाया बन रही है। ठीक है, इसे कहते हैं छाया का बनना। ठीक है, ये हमारा पेन है, ये इसकी छाया है। तो जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं वो छाया बनाती हैं। तो पुस्तक की छाया बनती है। हाँ। कांच का गिलास नहीं बनती। पेंसिल की बनेगी? हाँ बनेगी। दर्पण की बनेगी? हाँ दर्पण की बनेगी। दर्पण मतलब जो हमारा घर का शीशा होता है उसकी बनेगी। फूल की बनेगी? हाँ बनेगी। स्टील के गिलास की बनेगी? हाँ बनेगी। बल्ब की नहीं बनेगी। बल्ब कोई देखने वाली चीज़ नहीं है जो हमें दिखाई देती है। खिड़की पे लगा हुआ शीशा, उसकी नहीं बनेगी। इसके बाद है कार्यपत्रक 4। प्रकाश का इसकी जो कॉम्पिटेंसी है वो है 605। प्रक्रियाओं और परिघटनाओं का कारणों से संबंधित करते हैं। प्रक्रिया और परिघटनाओं को कारणों से संबंधित करते हैं। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किसी चीज़ से टकराए और वापस आ गए। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटनाएं परावर्तन के कारण होती हैं? चांद का चमकना? हाँ। अंधेरे में वस्तु का दिखाई नहीं देना? ना, क्योंकि दिख ही नहीं रहा। कुएं और पानी में छाया का बनना? हाँ। पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना? नहीं, ये अपवर्तन के कारण होता है। दर्पण द्वारा सूर्य के का प्रकाश में चमकना? हाँ। स्टील के गिलास का चमकना? हाँ। बल्ब? नहीं। खिड़की में लगने वाला शीशा? हाँ। इसके बाद इस चित्र इसमें एक और जो है ऐड की गई है कार्यविधि। नीचे एक वृक्ष की प्रातः, दोपहर और शाम के समय होने वाली छाया को दिखाया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि सूर्य कौन सी स्थिति में है? देखिए, ये तो सूर्य सुबह की स्थिति में है कि सूर्य उगा। ठीक है, स्थिति 1 बनी। ये दोपहर की स्थिति में कि सूर्य ऊपर की ओर है तो छोटी छाया बनी। ये थोड़ी बड़ी छाया है, ये थोड़ी छोटी छाया है। जब सूर्य सिर के ऊपर होता है तो छाया छोटी बनती है थोड़ी। ठीक है, उसके बाद ये शाम के समय की स्थिति है कि सूर्य पश्चिम दिशा में चला गया। ये स्थिति 3 हो गई आपकी। सूर्य बनाना था आपको। सूर्य थोड़ा ऊपर, इसमें थोड़ा ऊपर बनेगा, इसमें साइड में, इसमें भी साइड में। तुम एक दर्पण लेकर और छाया के अपोजिट साइड।
तुम एक दर्पण लेकर अपना प्रतिबिंब देखो। दर्पण मतलब शीशा, जो घर में हम शीशा इस्तेमाल करते हैं वो देखना है। इसी तरह धूप में अपनी छाया देखनी है और निम्नलिखित प्रश्नों पे ठीक गलत का निशान लगाना है। प्रकाश की स्थिति बदलने से छाया का आकार बदल जाता है पर प्रतिबिंब का आकार नहीं बदलता। देखिए प्रकाश की हमने स्थिति बदली, छाया की स्थिति बदल गई, ठीक है, छाया का आकार भी बदल गया, लेकिन प्रतिबिंब का बदलेगा नहीं बदलेगा। शीशे में हम जितने बड़े हैं उतना ही बड़े हम दिखाई देंगे, ठीक है। प्रतिबिंब के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता। चाहे लाइट हम किसी भी साइड लगा लें रूम में, प्रतिबिंब में आपके कपड़ों का रंग सही दिखाई देता है, हाँ सही दिखाई देता है, लेकिन छाया में रंग नहीं दिखाई देता। छाया तो हमेशा काले रंग की होती है। आपके हिलने से प्रतिबिंब हिलता है परंतु छाया नहीं। अगर हम हिलेंगे, वस्तु हिलेगी तो प्रतिबिंब भी हिलेगा और छाया भी हिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।